कंपनी है जिसपे कमोडिटीज़ का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, वो है टेक्सटाइल से जुड़ी हुई देश की दिग्गज कंपनीज में से एक रेमंड। और कंपनी के ग्रुप सीएफओ मिस्टर अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप आज ईटी न्यूज़ स्वदेश को अपना समय दे रहे हैं। सबसे पहला बेसिक ही क्वेश्चन, आपको भी कमोडिटी का हिट कितना पड़ा है सर? क्योंकि कॉटन के प्राइजेस तो बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग हो गए हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जहाँ तक आपने बोला कॉटन की प्राइस अगर हम देखते हैं, तो पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, जो अराउंड 60-62,000 रुपीज़ कैंडी चलता था, वो 84-85 तक पहुँच गया है। तो क्लियरली कॉटन प्राइस की जो इंक्रीज़ है, वो हमारे 2 तरह के बिज़नेस हैं। अगर हम शर्टिंग में बात करें और डेनिम का बिज़नेस, जिसमें कॉटन का बहुत बड़ी कंज़म्पशन होती है। तो जो कॉटन शर्टिंग की बात होती है, अगर हम 1 साल में देखते हैं तो करीब-करीब 125% की प्राइस इंक्रीज़ आई है कॉटन में। उसके बाद अगर हम अपना डेनिम में भी देखें, तो जो प्राइस हम पास ऑन करते हैं कस्टमर को, वो सीज़न टू सीज़न कर पाते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ अ लैग, बिकॉज़ हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, बड़े-बड़ी ब्रांड्स को, जिसके कारण कि प्राइस इंक्रीज़ हर महीने हम नहीं कर सकते। और वो थोड़ा मोटा फैब्रिक होता है, इसके कारण जो कॉस्ट इंक्रीज़ का इम्पैक्ट आता है, वो काफ़ी बड़ा है। तो ऑब्वियसली हमारी मार्जिन श्रिंक होती है। इसमें 2 चीज़ कहना चाहूँगा कि जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ प्राइस इंक्रीज करी, वो अच्छी बात नहीं थी, बिकॉज़ उससे क्या हुआ, जो हमारे कस्टमर्स थे, वो उस सेम पेस पे प्राइस इंक्रीज नहीं दे सकते हैं, जिससे हमारी मार्जिन हिट होती है। और टेक्सटाइल एक बड़ा लार्ज एम्प्लॉयर है। हमारी जो कॉटन शर्टिंग की बात करते हैं, बिकॉज़ कॉटन शर्टिंग में लाइटर फैब्रिक होने की वजह से हमारी एबिलिटी होती है रिटेल होने से, बी टू सी सेगमेंट, हमारा रेमंड का इतना बड़ा ब्रांड है, इसकी वजह से हमारी एबिलिटी होती है प्राइस पास ऑन करने की। तो ऑब्वियसली हमारे बिज़नेसेस में कॉटन के कारण काफ़ी इम्पैक्ट आया है। और हमारे पास कई बिज़नेसेस हैं। अगर आप एफएमसीजी बिज़नेस की बात करें, तो एल्युमिनियम का प्राइस आज देखिए, जो $2,000 पर टन चलता था, इट हैज़ मूव्ड टू $34,000-$3,500 अ टन। वो भी हमको इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली एफएमसीजी के सेक्टर में काफ़ी इनपुट प्राइस इंक्रीज़ है, जिसके कारण हमको काफ़ी इम्पैक्ट आया है। जहाँ तक दूसरा हम बात करें, हमारा इंजीनियरिंग और ऑटो बिज़नेस है, जिसमें स्टील की प्राइस इंक्रीज़ हुई, जो कि हम काफ़ी हद तक पास ऑन कर सके हैं। राइट। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग, अजय हियर। देखिए, ये तो एक बात हो गई आपके लेगेसी बिजनेस की, लेकिन जो एनालिस्ट से हम बात करते हैं, फंड मैनेजर्स जो आपका इंक्रीमेंटली स्टॉक खरीद रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 5 साल के अंदर टेक्सटाइल आपका बहुत छोटा पोर्शन हो जाएगा बिजनेस का। आपका रियल एस्टेट बिजनेस बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, आपका जेके फाइल्स वाला बिजनेस, आपका ये इंजीनियरिंग जिसका आपका आईपीओ भी आ रहा है, वो बिजनेस। तो किस तरह से आपका बिजनेस मिक्स नज़र आता है अगर हम 3 से 5 साल आगे की बात करें? क्योंकि ये भी एक तरह से डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है, आपको किसी एक कमोडिटी साइड पे आपका डिपेंडेंस कम हो जाएगा। जी, बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और हमारा जो ग्रुप है रेमंड, वो बहुत फ़ोकस किया इस काम पे। एक तो हमने जो शुरुआत करी थी अपना रियल एस्टेट बिज़नेस की, पहले थॉट प्रोसेस था मोनेटाइज़ेशन ऑफ लैंड। उसके बाद हमने जो टीम डेवलप करी है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन पेस है एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के कारण जो आज हम रेरा के टाइमलाइन के पहले डिलीवर कर रहे हैं, उसके कारण कंज़्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो आज हमारी सारी जो पाइपलाइन में इन्वेंट्री है, उसका 65 से 70% हम बेच चुके हैं। उसके कारण हमको बहुत एडवांटेज है। तो ये हमारा एक बड़ा कोर डेवलप होता दिख रहा है। तो अगले 5 साल में अगर हम डेवलप करें, तो ऑलमोस्ट ये 20-25% ऑफ माय टोटल रेवेन्यू कैन बी रियल एस्टेट। और जहाँ तक इंजीनियरिंग का बिज़नेस का सवाल है, क्लियरली आज जिस रन रेट पे हम काम कर रहे हैं और जिस तरीके के हमारे को डिमांड ग्रोथ देखने को मिल रही है, हमारी मार्केट लीडरशिप है प्रोडक्ट सेगमेंट में, जैसे फाइल्स है, रिंग गियर है, हमारी क्लियरली प्रोडक्ट लीडरशिप है डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में। क्लियरली हम यहाँ से भी बहुत बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ देखने की एक्सपेक्टेशन है, ऑलमोस्ट लाइक 15-18% हम केगर देखते हैं इस बिज़नेस में भी। तो ये दोनों बिज़नेस को अगर हम देखते हुए, तो हमारा जो टेक्सटाइल का आज का रेवेन्यू शेयर लेट्स से 80-82% रहता है। आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 5 years we see that it will also grow, but it will not grow at the same pace, because the real estate growth is out pacing the lifestyle growth. So almost 60-62% हमारा लाइफस्टाइल रहेगा एंड बैलेंस 38-40% अदर बिजनेसेस से कंट्रीब्यूट करेगा रेमंड ग्रुप में।
ऑलराइट, ऐसे में मिस्टर अग्रवाल, सिंस अगर आप अपने दूसरे सारे वर्टिकल्स पर फोकस कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर कंपनी का फोकस डेट फ्री होने का भी होगा। इस डायरेक्शन में अगर आप हमसे थोड़ी डिटेल शेयर कर पाए। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 900 करोड़ का डेट रिडक्शन किया, और जो कंपनी आज नेट डेट पे 31 दिसंबर को है ऑलमोस्ट 1250 करोड़ के ऊपर बैठी है। और अगर हमारा, जैसे आपसे बात हुई, हर क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में हमने 300 करोड़ का एबिटा जनरेट किया था, 300 करोड़ से डेट रिड्यूस किया। उस तरीके से हम क्लियरली देखते हैं कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड बाय आल्सो डूइंग द IPO and OFS for the engineering business, very clearly we see that we will be a debt-free company very, very soon. ये हमारा क्लियर मिशन है, टारगेट है कि हमको डेट फ्री होना है, और उसी प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि दो चीज बहुत खास है कि हमारे सारे बिजनेसेस कैश फ्लो, सिग्निफिकेंट कैश फ्लो जनरेटिंग है। दूसरी बात, हमारी कोई मेजर कैपेक्स साइकिल अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज हमारे पास एडिक्वेट कैपेसिटीज है। और अगर हमको कुछ टेक्सटाइल में, क्योंकि हम ब्रांड का काम करते हैं, अगर कुछ जरूरत होती है तो हम आउटसोर्स करा सकते हैं इजीली। देयर आर इनफ एंड मोर आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। तो जिसके कारण कोई कैपेक्स साइकिल नहीं है। Debt reduction is the main focus of the company from the cash flow generation of the business. And the other thing, what we need, we will bring a growth capital. इसीलिए हमने रियल एस्टेट को सब्सिडराइजेशन किया है कि अगर उसमें कोई कैपिटल की जरूरत होगी तो we will bring a combination of debt and equity capital in order to grow that business. ओके, परफेक्ट। अभी ये बताइए, आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है IPO का जो आपने फाइल किया हुआ है, कहाँ पे है ये? मैं समझता हूँ कि आप बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप बताएं, आपकी बातचीत शुरू हो गई है बैंकर्स के साथ, लॉयर्स के साथ, आपके पेपर्स बन गए, शुरू हो गए हैं वैल्यूएशन के? जी, आज आपको बता दें कि हमारा लास्ट वीक में सभी कार्ड आ गया है, और ऑब्वियसली अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक वॉर की सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन को, वो सब मद्देनजर रखते हुए हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन वी कैन ओपन द ऑफर। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बिल्कुल खुल के बताया कि हाँ, किस तरह से प्राइस प्रेशर को आप हैंडल कर रहे हैं और आगे चल के IPO और अलग अलग डिविजन्स में किस तरह की ग्रोथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए ET Now स्वदेश को।